we will do our invocation for the Ashtavakra Gita. नमन उस तत्व को, संधिनी शक्ति को, जिससे सारी सृष्टि है. The isness. Let me bow to the isness. Second, नमन उस चित्त तत्व को, संवित शक्ति को, जिसमें चराचर जीव और उनके सब अनुभव होते हैं. Consciousness. संवित शक्ति is consciousness. Isness is संधिनी शक्ति. सत और चित. नमन उस आनंद सिंधु को, आह्लादिनी शक्ति को, जो सर्व सुख स्फुरित करती है और जीवन को लक्ष्य प्रदान करती है. द गोल ऑफ इटर्नल हैप्पीनेस. आनंद. सत, चित और आनंद. द गोल ऑफ इटर्नल हैप्पीनेस. तो ये हो गया हमारा नमन सत, चित और आनंद को. ठीक है. अब हम लोग 15वें अध्याय पर हैं, लेकिन वो करने के पहले हम थोड़ी सी बात कर लेंगे. वो जो होमवर्क या आपको एक विचित्र शैली में सोचने का एक मौका दिया था कि हाउ दिस कॉन्शियसनेस इज रॉक लाइक, जिसके ऊपर अभी शुरू में शशि जी ने अपने विचार प्रकट किए थे और आप कईयों ने उसको होमवर्क के रूप में अपने आप को एक्सप्रेस किया है ऑन द चैट. गहरी नींद में, गहरी नींद की अवस्था को प्राज्ञ कहा है. प्राज्ञ. कॉन्शियसनेस इज देयर, but there is an absence of experience. It is all there in seed form. अगले दिन सवेरे हम शुरू करते हैं तो लाइफ वहां से ही शुरू करते हैं ना. एवरीथिंग वॉज देयर इन सीड फॉर्म इन डीप स्लीप. सब कुछ वॉश आउट तो नहीं हो जाता ना, हमारे अंदर पड़ा रहता है और हम वहां से ही शुरू करते हैं. इट वॉज इन सीड फॉर्म. काश्मीर शैविज्म में कहा है कि अद्वैतवाद जो है उसमें कॉन्शियसनेस को स्टोन के जैसे बता दिया है. उसे मालूम भी नहीं है कि वह है या नहीं है. कॉन्शियसनेस को खुद मालूम नहीं है, उसके पास मन नहीं है ना बताने के लिए कि मैं हूं या नहीं हूं. कॉन्शियसनेस को खुद मालूम नहीं है, तो इट इज रॉक लाइक. काश्मीर शैविज्म में कहा. अब देखिए, जैसे हम नींद के समय सोए हुए होते हैं, उस समय हम बीज रूप में सिमट जाते हैं. वी कर्ल अप like a seed. In that seed, curled up in that seed, is the entire tree with the thousands of fruits that it is going to bear. Is it not there curled up in the seed? We also curl up in our sleep and we become like a seed. And what is a seed called in English? Remember? Stone. Stone बोला है कि नहीं seed को? ठसम ठस भरा हुआ. It's so stone-like. लेकिन उसमें उसकी सारी कोमलता बनी रहती है. इसलिए हमने जो पैराग्राफ पढ़ा था उसमें ये था कि उस रॉक लाइक कॉन्शियसनेस में से इतने खूबसूरत लोटस फ्लावर्स with their delicate petals
they also can emerge. You understand? Okay. Now I will take you to the 15th chapter, verse 7. English translation of verse 7. That in which the universe appears like a wave is you. There is no doubt in this. O Chaitanya Swarup, O consciousness, because you are that Chaitanya Swarup, drop all your feverishness. Hindi poetic rendition. जैसे तरंगे विश्व में, जैसे तरंगे विश्व में, यह विश्व जिसमें हो उदय, ठहरे रहे कुछ काल तक, फिर अंत में हो जाए लय। थोड़े दिन वो रहता है, फिर अंत में वो उसी में लय हो जाता है। सो तू निरामय तत्व है। निरामय मतलब दैट विच कैनॉट बी मेड डर्टी, डिफाइल्ड। तो इसमें कोई अमय नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, कोई मल नहीं है। सो तू निरामय तत्व है, सो ही चैतन्य रूप है। जैसे तू वो तत्व है और तू ही वो चैतन्य रूप है। संताप ज्वर से है रहित। That tattva has no feverishness about it. It is not there making an effort to become something. It is already that perfect state. So there is no feverishness in it. फिर सोच का क्या काम है? See, the beauty of poetry is you can experience lot more than what you have ever done. You understand? That is why in Sufis, they have lot of poetry. Poetry has this capacity to melt you, to dissolve you, to take you to heights which otherwise common language cannot do. You understand? That is why, Roxana, we revert to poetry. So please bear with it and allow yourself to remove this obstacle that I don't like poetry, that I don't understand poetry. Just try to like and understand it, and you will get there. You understand? अष्टावक्र बता रहे हैं, एक ही चैतन्य का महासागर सब लहरों का सबस्ट्रेटम है। लहर का और सागर का आपस में संबंध क्या है? मैं आपसे पूछ रही। यह संबंध बहुत ही जटिल है। ये चैतन्य और जीव एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, जैसे अंधकार और रोशनी। ज्योति जली तो अंधेरा रह नहीं सकता। तो ये सब लहरें महासागर में अपीयर होती हैं, वो है नहीं, वो अपीयर होती हैं। इनकी अपनी कोई सत्ता नहीं है। Their existence is borrowed from the sentience, the Sat Tattva, to which we have done our obeisance. We have नमन किया है हमने उस सत तत्व को जो कि पूरे संसार को सेंशियंस प्रदान कर रहा है। You understand? जब मैं ही सब हूं, छोटी से छोटी लहर और बड़ी से बड़ी सुनामी, सब मेरे ही हाथ की उंगलियां हैं। ये देखिए, कितनी जितनी भी उंगलियां हैं, सब मेरे ही हाथ की उंगलियां हैं। तो मुझे कैसा टेंशन? यह मेरी मौज है कि एक रूप में मैं बड़े होने का आनंद ले रहा हूं और एक रूप में
मैं अभी छोटा सा हूं। एक रूप में मैं लिमोजीन में घूम रहा हूं, एक रूप में मैं बैलगाड़ी में घूम रहा हूं। तो आप कहेंगे कि भाई बैलगाड़ी में घूमना क्यों पसंद करूंगा मैं उसकी मौज कैसे लूंगा? बैलगाड़ी है, उसमें क्या मौज है? अब मैं आपको बताती हूँ। फंक्शनल प्लेन की सीक्रेट्स को समझिए। ये बहुत जटिल है, ये फंक्शनल प्लेन। ब्रह्म तो सीधा है, वो समझा जा सकता है। देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूं। आपने शायद देखा या सुना होगा कि हमारे देश में एक ब्लाइंड क्रिकेटर्स की लीग है। उसकी उनकी भी एक लीग होती है। उनका कोच कह रहा था कि इनकी दूसरी सेंसेस इतनी डेवलप हो जाती हैं कि विकेट कीपर या फील्डर को एकदम मालूम पड़ जाता है कि वो आवाज कहां से आ रही है, और वह उसे ऐसे बॉल को उठा लेता है जैसे कि वो उसको देख पा रहा है। उनकी बॉल में एक हल्की सी आवाज आती है। उनकी बॉल स्पेशल तरह की बनी हुई होती हैं, उनमें एक हल्की सी आवाज आती है। अब आप बताइए कि एक बहुत अमीर बच्चा है जिसने अपने जीवन में सब कुछ देख लिया है और वो सब चीजों से बोर्ड हो गया है। आपने अपने बच्चों को कहते सुना, इट्स सो बोरिंग, इट्स सो बोरिंग, इट्स सो बोरिंग, स्पेशली द टीनेजर्स। उसे अपने जीवन में ज्यादा मजा आएगा, या कि जो एक फिजिकली चैलेंज्ड है और उसे रोज रोज अपनी नई फैकल्टीज या एबिलिटीज के बारे में मालूम पड़ रहा है, वह रोज कुछ नया सीख रहा है। कहने का मतलब है कि छोटी लहर होने का अपना मजा है और बड़ी लहर होने का अपना मजा है। समझ गए ना? ये सब एक्सप्लेनेशन फंक्शनल प्लेन की फीवरिशनेस को समझाने के लिए किया था। अब हम आत्म तत्व पर आ जाते हैं। 15वें चैप्टर का 8th श्लोक अब मैं ले रही हूं। 15th चैप्टर 8th श्लोक। He is finally asking him to believe that you are consciousness. Believe in it. Do not doubt this prime wisdom that you are consciousness. You are the divine. You are not of the nature of the earth. You are not of the terrestrial plane. You are of a divine dimension. You are a spirit having a human experience, not a human being trying to become spiritual. अष्टावक्र कह रहे हैं, देख, तेरे जीवन में तूने हर बात पर विश्वास किया है। विश्वास पर तेरा जीवन एक तरह से टिका हुआ है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, हाउ डू यू नो हु योर फादर वॉज? यू विल से, माई मदर टोल्ड मी, है ना? यही बोलेगी ना, माई मदर टोल्ड मी, एंड यू बिलीव्ड इन वॉट योर मदर सेड। विश्वास। हाउ डिड योर मदर नो दैट यू आर हर चाइल्ड? द नर्स टोल्ड मी. So you believed in the nurse. So why would you not believe in the Shastras or the Guru or the Mahapurush who are telling you that you are not the body? Believe that you are divinity, Chaitanya, sentience, Sat Tattva, Atma.
इसलिए अब देखिए, इमर्सन नहीं, ठहरिए, अब मैं आपके लिए 9th श्लोक पढ़ रही हूं और उसके एक्सप्लेनेशन में इमर्सन की बात भी बताऊंगी. सो द 9th श्लोक, इंग्लिश ट्रांसलेशन. The body has many attributes and it comes and it goes. The soul neither comes nor goes. So why worry? बॉडी के अनंत गुण हैं, बहुत सी फैकल्टीज हैं और वो आती और जाती है, सारे गुण आते और जाते हैं, पर सोल ना आती है ना जाती है और उसके कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है जो कम और ज्यादा होए. आज मुझे खूब अच्छा दिखता है, कल को मेरी आंखें कमजोर हो गई, तो हमको चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है. देखिए, इमर्सन इज मेंट टू बी द माइंड ऑफ अमेरिका. And we all know to what extent this mind of Emerson was affected or impacted by Indian thought and Indian philosophy. So he says, I am and will be. And he goes on to say that the stars or the moons may stay or go, I will ever remain. मैं तो हूं ही हूं. इमर्सन समझ सका, जो कि एकदम वेस्टर्न थॉट में बड़ा और पला हुआ था. हम जो भारतीय वातावरण में पैदा हुए हैं और इसकी एक नर्चरिंग का नतीजा है, हमको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही. Now I will read the Hindi poetic rendition and take you through a meditation along with that. And you please get ready to immerse yourself in this bhav. है गुणातीत यह देह. एट्रीब्यूट्स, कितने एट्रीब्यूट्स हैं. है गुणायुक्त, गुण से आयुक्त, गुणातीत नहीं, है गुणायुक्त यह देह, आती चली फिर जाए है, आत्मा अचल परिपूर्ण है, नहीं जाए है नहीं आए है. आत्मा इज स्टिल स्टेडी, अचल. तिहु देह का, तिहु लोक का, तिहु काल का विश्राम है. इस आत्म तत्व के एहसास में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नलीफाई हो जाता है. अपने तीनों देह के ऊपर हो जाता हूं मैं. आत्म तत्व का मतलब ही ये है कि अन्नमय क्षेत्र, अन्नमय कोश को मैं जानने वाला हूं, उससे सटलर हूं. प्राणमय कोश को मैं जानने वाला हूं, अपनी एनर्जीज का एब एंड राइज आई एम अवेयर ऑफ इट, एंड देयरफॉर आई एम सटलर देन दैट. मेरे मन को मैं जानने वाला हूं. सो आई एम subtler than the mind, something beyond the mind, something behind the mind, so that I know that my mind is now disturbed, my mind is happy or sad. तिहु काल का विश्राम है. Here, in the awareness of my Atma Tattva, I neither increase nor decrease. घटता नहीं है,
घटता नहीं, बढ़ता नहीं। फिर सोच का क्या काम है? नाउ वी आर ऑन द 10th श्लोक। यह देह ठहरे कल्प तक या आज उसका अंत हो। देह देह बहुत साल तक जिए या आज वो खत्म हो जाए, तेरा न कुछ बिगड़े बने, यह जान कर निश्चिंत हो। With the death of the body, I am not going to perish. रोज रात में जब मैं गहरी नींद में जाता हूं तो मैं खत्म नहीं हो जाता। मैं जैसे अगले दिन उठ खड़ा होता हूं वैसे ही मेरे अंदर का चैतन्य तत्व एक डेथ को विटनेस करके वो वैसा का वैसा रहेगा ही। दिन रात तुझ में है नहीं, ना ही सवेरा शाम है, तू काल का भी काल है, फिर सोच का क्या काम है। तुझ अनंत महासिंधु में जल तरंग जल रूप है। देखो, the wave has realized that it is water before it became a wave. Therefore, it never ends. The water remains even in the foam, it is water. Even in the vapor, it is water. There is no end of the wave. स्वभाव से होता उदय और अस्त में चिद रूप है। When it merges in the ocean, the wave, it becomes one with the Chit Tattva, that all-pervading essence. उनसे न तेरा नाश है, नहीं वृद्धि में कोई थाम है। Neither do you get increased with their development, nor do you get nullified when they merge with the Tattva. तो एक आत्म असीम है, फिर सोच का क्या काम है। You are the infinite, all-pervading essence. फिर सोच का क्या काम है। 12th, चिन्मात्र, you are the subtlest of the subtle. तू भरपूर है, you permeate every aspect of creation. नहीं विश्व तुझसे भिन्न है, फिर त्याग का कैसा ग्रहण, तुझसे न जब कुछ अन्य है, तेरे सिवा ही कुछ नहीं है, तो किसको तू छोड़ेगा और किससे तू अपने आप को मानेगा कि मैं बढ़ गया। है विश्व तेरी कल्पना, तू सिद्ध अक्षय तत्व है। You are the all-knowing, ever undeteriorating tattva, essence. नहीं भेद है, नहीं द्वैत है, अद्वैत है, एकत्व है। There is no duality, there is just oneness. तू एक अव्यय, शांत, निर्मल, अव्यय, undeteriorating, shant, stillness, nirmal, just like electricity is not defiled by the various jobs which it executes in the various instruments, it is ever the same. It is of another dimension. It does not get defiled by the instrument or the deed which it is doing. कहीं पर वो रेफ्रिजरेटर है, कहीं पर वो अवन है, कहीं पर वो एक बॉम्ब विस्फोट बन जाती है। इट इज एवर प्योर, निर्मल, स्वच्छ, चिदाकाश, ऑल परवेडिंग इन द आकाश,
अज्ञान तुझ में है नहीं, नहीं भ्रांति, नहीं अध्यास है। There is no delusion, there is no भ्रम, there is no doubt. राजस नहीं, तामस नहीं, न तेरे अंदर न उसके अंदर रजोगुण है, न उसके अंदर तमोगुण है। It never sleeps, it is ever awake. अजन्मा, तू अव्यक्त है, यू आर फॉर्मलेस। निर्गुण, तेरे अंदर एट्रीब्यूट्स नहीं है। निरामय, तू कभी मैला नहीं हो सकता, तू हमेशा एक रस, इक्वानिमस। अद्वैत है, एकत्व है। नाउ immerse yourself, marinate in these thoughts and feel that you are one with them. तुझ में स्पेस और टाइम आने जाने वाले गेस्ट्स हैं, या यूं कहिए कि टाइम और स्पेस तेरे नौकर हैं, वो तुझे सर्व करते हैं। तुम में सारे जीव पैदा होते हैं और तुम में ही सब लय हो जाते हैं। You are that substratum which is the source of all creation. अब मैं आपको याद दिला दूं, 9th चैप्टर में कृष्ण भगवान क्या कहते हैं। है परम मुझ अव्यक्त से समस्त जग परिपूरित। परिपूरित है। It is like a bead, like see how we have a mala made of beads and spring and string, but the beads can be separated from the string. But when the beads are made by making a round circle of the same thread, the thread can never be removed from the bead. The bead and the thread is one and the same. परिपूरित का मतलब permeated. समस्त जग परिपूरित, सब प्राणी मुझ में ही समझ, उनमें न मैं उपस्थित। यद्यपि वो सब प्राणी मुझ में ही हैं, but I am of another dimension, Krishna Bhagwan says. You are that other dimension. You have taken on this terrestrial plane's three-dimensional chola. But you, that substratum, is of a divine plane. You understand? अष्टावक्र एक कदम आगे जनक को साफ साफ कहते हैं कि वह तू है, वह चैतन्य तत्व तू है, तू एकमात्र चैतन्य है, तेरे सिवा कुछ अन्य हो ही नहीं सकता। This is the highest philosophy that the world has ever seen, and sooner or later they will agree with Emerson, who said, I am and will be, whether the stars and the moons are there or not, I will ever be. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्
पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादौ न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपः विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्
How was the total impact? Bliss. Amazing. Super, super. It was really nice. It was bliss. Yeah, Beautiful. So with these words, I take your leave and we Thank will you. meet again Thank you. next Thank you, Amla ji. Thank Thank you. you. with a